वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं 6 to 7 PM, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस, जिससे क्या है ना, इस क्लास के थ्रू आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी 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 कोई बच्चा यदि तैयारी कर रहा है DFCCIL और पार्क की, तो अभी टेक्स्ट बुक ने आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर निकाला है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको मैं टेक्स्ट बुक का जो एक सबसे बढ़िया ऑफर है उसका मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का एक ऑफर का एक वीडियो देखते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए महा बचत सेल के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के। मे यू सेव मोर, यही है हमारा वादा। इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC, बैंकिंग, टीचिंग, UGC नेट, CSIR नेट, EPFO, स्टेट PSC, UPSC, डिफेंस जैसे एग्जाम की, तो आइए इस महा बचत सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि अभी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 28 मई से 31 मई तक। अभी मई का लास्ट मौका है, और मई के लास्ट मौके पे आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा सेल दे रहा है 90% ऑफ का। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यदि कोई बच्चा DFCCIL और बार्क एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बार्क कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो आप लोग को कितना अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, एक मिनट के लिए। तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बार्क कैटेगरी 1, यदि कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो बार्क कैटेगरी 1 का उसने फॉर्म फिल किया होगा। और यदि आप लोग डेडिकेशन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में क्या है, अभी आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए लाइव क्लासेस भी ली जाती है जहाँ पे आपके फैकल्टी प्रैक्टिस कराते हैं आपको क्वेश्चंस की। बच्चों, आपको बता दूं कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे महा बचत सेल चल रही है, और ये सेल आपकी 28 मई से लेके 31 मई तक है। इसमें आप लोग काफी अच्छा सेव कर सकते हो। आपको बताऊं क्यों, क्योंकि कोर्स का प्राइस 7000 रुपीज था, आपको अभी 65% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और आपको 35% एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। इसी तरह बार कैटेगरी 2 पे भी डिस्काउंट है, और साथ ही साथ आपको DFCCIL पे भी डिस्काउंट है। तो यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा कैसे कोर्स को परचेस कर सकता है वो मैं उसको बता देता हूँ। तो यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, मान के चलते किसी बच्चे को DFCCIL, किसी बच्चे को बार का प्रिपरेशन करना है, मान के चलते सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। ओके, तो यदि कोई बच्चा कैटेगरी 1 पार्क कैटेगरी 1 की प्रिपरेशन कर रहा है, डिप्लोमा वाला बच्चा, तो उसको क्या करना है, उसको टेक्स्टबुक.com पे जाना है। गूगल पे टेक्स्ट बुक डाल दीजिएगा, टेक्स्ट बुक डाल के सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। माय फ्रेंड, उस वेबसाइट आने के बाद आप लोग बार्क सर्च कर लीजिएगा। एक चीज बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखे हैं। यदि किसी बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी हो, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चले जाना। चलो सर, अब देखिए यहाँ पर आपके बार्क कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 का कोर्स आ चुका है। अब यदि कोई बच्चा बार्क कैटेगरी की तैयारी कर रहा है तो बार्क कैटेगरी 1 पे क्लिक कर देना, और जैसे ही आप बार्क कैटेगरी 1 पे क्लिक करोगे, आपका प्राइस आपको दिख रहा है 1959 का। माय डियर स्टूडेंट्स, कितना दिख रहा है? 1959 का प्राइस आपको दिख रहा है। अब जैसे ये प्राइस आपको दिख जाएगा, देखिए बार्क कैटेगरी 1 का। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, आप नीचे जाओ, आपको सबसे पहले मोहित कासरने सर का कोर्स दिखेगा। ये हमारे टेक्स्ट बुक के फैकल्टी का कोर्स है, जिसमें मोहित कासरने सर हुए, मैं हुआ, शांति सर हुए, सारे फैकल्टीज के आपको, अलग अलग फैकल्टीज के आपको वीडियो कोर्स दिख जाएंगे। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ राजकुमार गुप्ता जी का भी कोर्स है, और वरुण सर का कोर्स है, सिद्धार्थ सर का कोर्स है। आपको बता दूं यहाँ पे कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कोर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी इस कोर्स का प्राइस यदि हम देखें बच्चों, तो इस कोर्स का प्राइस देखिए, अभी काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है प्राइस। तो यदि कोई बच्चा सोच रहा था लेने के लिए तो वो ले सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्राइस कितना है। यदि मैं 12 मंथ की बात करता हूँ तो उस पर 6 मंथ का कोर्स फ्री है, और ये प्राइस आपको पड़ रहा है 2309 का। और यदि आप 6 महीने का कोर्स परचेस करना चाहते हो, उसमें 3 महीने का कोर्स फ्री है,
ये आपको पड़ रहा है 1959 का। यदि आप लोग 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हो, 1.5 मंथ का कोर्स फ्री मिल रहा है 1939 में। एक काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 6 महीने वाला कोर्स लेते हैं और फायदा ये भी है 3 मंथ का फ्री भी मिलता है। तो ये 1959 है, मैं आपको बोलता हूँ आप इस पे और अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो। यदि आप लोग ATULV कूपन कोड यूज करो, आप इस पे भी डिस्काउंट ले सकते हो। तो आपने ATULV कूपन कोड यूज किया, लो ये प्राइस हो गया 1819। इसी तरह यदि कोई बच्चा मेरी क्लास में बैठा है ITI वाला, यदि कोई बच्चा ITI वाला मेरी क्लास में बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो बार्क कैटेगरी 2 पे जाएगा। बार्क कैटेगरी 2 ITI वाले बच्चों के लिए है। तो बार्क कैटेगरी 2 पे हम लोग गए। बार्क कैटेगरी 2 पे जाने के बाद, क्योंकि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिशियन की, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम इंजन, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, फ्री संकल्प क्लासेस, सभी के कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। यूट्यूब पे आप हमसे कवर करते रहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कोर्स का जो भी वैकेंसी निकली थी, सारा हमने एक ही सब्सक्रिप्शन में दे दिया है। ओके, और आप देखो यहाँ पर आपको एक बार देख लेते हैं कि भाई कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आते हैं इसके प्राइस पे। यहाँ पे आपको 1 साल का, जिसमें 6 मंथ का कोर्स फ्री है, 1609 का दिखा रहा है। 6 मंथ का कोर्स जिसमें 3 मंथ का कोर्स फ्री है, 1399 का दिखा रहा है। यदि कोई बच्चा ITI का बैठा है मेरी क्लास में और तैयारी करना चाहता है, तो क्या करेगा, 6 मंथ वाला कोर्स, 3 मंथ वाला कोर्स फ्री है, आप लोग अप्लाई करिए ATULV। जैसे ही आप लोग ATULV कूपन कोड यूज करेंगे, ATULV कूपन कोड यूज करेंगे, आपको इस पे भी डिस्काउंट दिख जाएगा। तो अभी डिस्काउंट कितना दिख गया, देखिए मैं कूपन कोड लगा रहा हूं, अभी कूपन कोड लगाने के बाद डिस्काउंट दिख जाएगा आपको करीब 1-2 समथिंग का डिस्काउंट दिख जाएगा। ओके, ये अभी एक सेकेंड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस यहाँ पे। ये प्राइस आपका जो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये प्राइस हो जाएगा आप लोगों के लिए ये प्राइस आपके लिए हो जाएगा एक सेकेंड आप इस पे लगा सकते हैं, प्राइस हो जाएगा 12 समथिंग, 1215 का। माय फ्रेंड आप आराम से लगा लीजिएगा, ये 1215 का प्राइस आपके लिए हो जाएगा। ओके, चलो, तो आपको खाली कूपन कोड यूज करना है ATULV। अब यही कूपन कोड आपको बता दूं, यही कूपन कोड आपको डिफरेंट एग्जाम में भी काम करेगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई कूपन कोड यूज करे तो कूपन कोड आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलो ठीक है, तो यही चीज आपको बता दूं, DF CCL में भी आपको यही चीज करनी है। यदि कोई DF CCL की तैयारी करना चाहता है, यदि कोई DF CCL की तैयारी करना चाहता है, तो मैं DF CCL के तीनों कोर्स आपको दिखा रखे हैं। देखिए बच्चों, DF CCL में आपके तीनों कोर्स आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों कोर्स आपके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे जो 3 कोर्स है DF CCL के, आपको बता दूं, पहला कोर्स है एग्जीक्यूटिव पोस्ट, दूसरा जो कोर्स है वो है आपका ऑपरेशन BD कोर्स, और तीसरा जो कोर्स है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कोर्स। तो मैं आपको अभी प्राइस दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप, यदि आप लोग DF CCL जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी करना चाहते हो, तो इसका प्राइस 1299 है, और ये प्राइस आपको मिल सकता है यदि आप लोग ATULV कूपन कोड यूज करते हैं। तो ये सारे अभी आपको बता दूं, अभी ये ऑफर खाली 4 दिन के लिए है, 28, 29, 30 और 31। 28 निकल चुका है, आज 29 है, तो आपके पास खाली 2 दिन बचा है। ओके, तो चलो, तो ये मैं आपको बता दिया कि अभी काफी अच्छा चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलो, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपको बता दूं, टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी जो भी क्लास होती है आपको पता है, मैं टेलीग्राम आईडी जो है मेरी, उसमें मैं PDF प्रोवाइड करता हूं, और मेरे जो इंपॉर्टेंट क्लास के जो लिंक होते हैं वो भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, एक बार चेक करिए, और सभी बच्चों से बोल दूं, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग क्लास है, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डेड क्लास का कुछ रूल होते हैं भैया, रिकॉर्डेड क्लास के कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं सर? रिकॉर्डेड क्लास के रूल ये होते हैं कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को, जैसे ही क्वेश्चन आए, आप मेरी वीडियो को पॉज करें। मेरी वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना आंसर निकालें, और फिर आप मेरे आंसर से मैच करें। ये होते हैं रिकॉर्डेड क्लास के रूल। तो रिकॉर्डेड क्लास कोई बच्चा देख रहा है, तो ऐसे ही वीडियो देखे, पहले वीडियो को पॉज, क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन मेरा सॉल्यूशन चेक करिए अपने सॉल्यूशन के साथ।
चलो सर, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से ही लूंगा। ओके सर, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में मेरे से इम्पीडेंस पूछा है सर। ओके, अब मेरी बात सुनो सर, आपने बोला है कि वोल्टेज जो दिया है वो 120 दिया हुआ है। जब भी कभी 120 दिया है, अब ये साइन 314 टी दिया हुआ है, इसको मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ। अब यदि आप यहाँ पे करंट देखते हैं आई, तो आई मेरे को दिया है 12 साइन 314 टी, इसको आपने 0 लिया था π/6। π/6 यदि किसी बच्चे को पता हो बच्चों, तो π/6 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 12, ये हो गया एंगल 30 डिग्री। यदि आपने साइन टी को 0 डिग्री माना है, तो साइन टी प्लस 30 को आप 30 डिग्री लिखोगे। अब देखो, आपने इंपिडेंस पूछा है, तो जो जेड होता है वो v/i के बराबर होता है बच्चों। जो जेड होता है वो v/i के बराबर होता है। यदि मैं b की बात करता हूं, तो ये 120 और एंगल 0 डिग्री हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये 12 और ये एंगल 30 डिग्री हो गया। आई होप यू गाइस करेक्ट माय फ्रेंड। अब आप देखिए, इसको मैं काटा पीटी किया तो यहाँ पे 12 हुआ, और जब भी कभी एंगल ऊपर नीचे होते हैं तो घट जाते हैं, तो ये 0 - 30 हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 12 एंड द एंगल -30। ये तो सर आपने इंपिडेंस निकाल दिया है, ये तो सर आपने इंपिडेंस निकाल दिया है, लेकिन क्या ये आंसर दिया है ऑप्शन में? एक्चुअली ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दे रखा है माय फ्रेंड। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो ऑप्शन में मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा रखा है, यस, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा रखा है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 12, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड पूछा है 12 ओम, तो 12 ओम आपका आंसर हो गया। फेज पूछता तो -30 डिग्री फेज हो जाता। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से जिसका आ गया वो कमेंट बॉक्स में डालते जाए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा आफ्टर द क्लास। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा क्या है, देखिए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा ये बाएं हाथ का खेल होगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायनेमिक इंडक्शन और फ्लेमिंग लॉ। माय फ्रेंड आपको बता दूं, जूल लॉ और फ्लेमिंग लॉ तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। जिसने ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ी होगी तो उसको पता होगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा जानदार है, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा जानदार है। क्या है तीसरा क्वेश्चन सर? तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला है करंट बतानी है आपको। 10 वोल्ट की बैटरी कितनी करंट सप्लाई करती है, आपको खाली करंट बताना है कि करंट कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करोगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। सर इस पॉइंट को आपने ए बोला है और इस पॉइंट को आपने बी बोला है, मैं समझता हूँ। इस पॉइंट को आपने ए बोला है, इस पॉइंट को आपने बी बोला है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच क्या है? ए और डी के बीच है ए और डी के बीच है 5 ओम। ए और सी के बीच क्या है? ए और सी के बीच है 5 ओम। सी और बी के बीच क्या है? सी और बी के बीच है, सी और बी के बीच है ये। आप एक रास्ता देखिए, आप एक रास्ता देखिए, रास्ता देखिएगा, मजा आएगा आपको। मैं ए से डी बी, ए डी बी ए सी बी। माय फ्रेंड आप एक रास्ता देखिए, ए डी बी और ए सी बी का, ए डी बी और ए सी बी, ए डी बी और ए सी बी, ये रास्ता देखिए। मतलब मैं एक बात बोलता हूं, एक पॉइंट मेरा ए ऊपर की साइड है और बी पॉइंट मेरा नीचे की साइड है, तो एक रास्ता मेरे को दिख रहा है ए सी बी, ए 5 ओम, देन सी, देन बी। ओके, और एक रास्ता मेरे को दिख रहा है ए, देन डी, देन बी, इस टाइप से। बीच वाला पॉइंट यहाँ पे सी है, बीच वाला पॉइंट यहाँ पे डी है, इस टाइप से। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, इस टाइप से। अब इतना सीखने के बाद आप देखिए, सी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है? सी और डी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सी और डी की 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सी और डी के बीच में। सी वाली साइड नेगेटिव है, डी वाली साइड पॉजिटिव है। तो ऐसे करके दिस वाज द नेगेटिव, दिस वाज द पॉजिटिव, ऐसे करके लगा हुआ है। समझ में आया? तो आपको बता दूं, ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यस, ये बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी है। तो यदि आप देखोगे तो मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, जहां पर मैंने बोला कि ये पॉइंट मेरा सी है, जहां पर मैंने बोला ये पॉइंट मेरा डी है। ओके, ये पॉइंट मेरा सी है, ये पॉइंट मेरा डी है। और अब आप देखो, सी से
सॉरी एक सेकेंड, सी से ए तक आई थिंक कुछ यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से एक बार निपटाता हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। ये 10 वोल्ट है, ओके। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट आपका यहाँ पे फिक्स है, बी पॉइंट आपका यहाँ पे फिक्स है। अब ये जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ए वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। और ए वाला पॉइंट देखिए, ए वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। तो मैं इस वाले पॉइंट पर लेके चलता हूँ, इस वाले पॉइंट के बीच में वोल्टेज लगे हैं 10 वोल्ट, ओके। तो आप एक चीज देखिए, यहां से लेके यदि मैं काउंट करूं आप लोगों को, यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज, इज व्हाट द 10 वोल्ट। यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज इज नथिंग बट व्हाट द 10 वोल्ट। और सेम फॉर दिस, यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज है 10 वोल्ट। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज 10 वोल्ट, और यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज 10 वोल्ट, ओके। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, सुनो ध्यान से। दिस वाज द नेगेटिव, दिस वाज द पॉजिटिव, इस टाइप से नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऊपर वाला पॉइंट है, तो दिस वाज द 5 एंड द 20, दिस वाज द 5 एंड द 20, दिस वाज द 5 एंड द 20। बीच वाला थोड़ा ओरिएंटेशन थोड़ा गलत हो गया था। दिस वाज द 5 एंड द 20, 5 और 20 सीरीज में है, 5 और 20 सीरीज में है। और जो दूसरे वाले 5 और 5 है, ऊपर वाला 5 और ये 5 वो सीरीज में है, ऐसे करके ये 5 और ये 5 हमारे सीरीज में है, ऐसे करके। अब इन लोगों ने करंट पूछी है, इन लोगों ने करंट सप्लाई पूछी है, करंट पॉजिटिव भी आएगी। इन लोगों ने ये वाली करंट पूछ रखी है, और ये मेरा 10 वोल्ट इन लोगों ने दिया हुआ है। बस ऐसा है क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ये जो कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट है ये सीरीज में है, और ये जो कंपोनेंट है सीरीज में है। 5 और 20 सीरीज में लगा दिया, 5 और 5 सीरीज में लगा दिया, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। क्या सर? अब एक सर देखिए कि यदि मेरे को ये वाली करंट पता लग जाए, यदि मुझे ये वाली करंट पता लग जाए कि सर ये वाली करंट क्या है, यदि मुझे ये वाली करंट पता लग जाए तो मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे मेरे वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो मैं ये वाली यदि करंट I1 निकालना चाहूंगा, I2 निकालना चाहूंगा, तो मैं I आराम से निकालूंगा। तो I सिंपली इक्वल्स टू बता I1 प्लस I2 कर दूंगा साफ साफ सर। अब यदि आप I1 निकालना चाहते हो, 5 और 20 के बीच में जो एक्रॉस रेजिस्टेंस है, वो जो एक्रॉस वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप 10/25 कर लो, बस खत्म। दूसरी जगह आप 10/10 कर लो, खत्म हो जाएगा। 10/10 कर लिया, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 10/25 है, तो ये 2/5 हो गया, 10/10 तो ये आपका 1 हो गया यहाँ पे। तो यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका 1.4 एम्पियर हमारा आंसर आ रहा है। आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया ए हमारा। थोड़ा सर्किट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, बट क्योंकि इसमें आपको पहचानना था सीरीज वाला ब्रांच कौन सा है। तो 5 सीरीज, 5 20 सीरीज, और उनके अक्रॉस वोल्टेज लगे हैं 10 वोल्ट। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी आसान होगा, तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला है इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में विथ ऑफ डिप्लीशन, विथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, विथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर या विथ ऑफ डिप्लीशन विथ, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, क्या होता है? तो ये तो आपको पता है कि यदि आपको मैं पीएन डायोड दे दूं माय फ्रेंड, यदि मैं आपको पीएन डायोड दे दूं, तो पीएन डायोड दे देता हूं जब मैं आपको, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में जैसे कि आपको पता होगा विथ, जिसको डब्ल्यू बोलते हैं, रिवर्स बाइस में पता है डब्ल्यू बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस में विथ आपकी डिक्रीज हो जाती है, रिवर्स बाइस में विथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, पीएन डायोड फॉरवर्ड बाइस में विथ आपकी रिड्यूस हो गई, रिवर्स बाइस में विथ आपकी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? डिक्रीज में ही आंसर। फिनिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बोला है कि जो कॉमन इमीटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। इसमें आप लोगों से पूछा है कॉमन इमीटर में जो आपका करंट एम्प्लीफिकेशन है वो आपका क्या होता है। कॉमन इमीटर देखिए बच्चों, एक होता है कॉमन इमीटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर, और एक क्या होता है? कॉमन बेस। कॉमन इमीटर की यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं, कॉमन इमीटर में आपका बीटा होता है। कॉमन बेस की यदि मैं आपसे बात करूं, उसमें आपका अल्फा होता है। कॉमन कलेक्टर की यदि हम आपसे बात करें तो उसमें क्या होता है? गामा होता है। ऐसे ही है। तो मैंने आप लोगों से जो पूछा है वो पूछा है कॉमन इमीटर के लिए।
तो कॉमन एमिटर के लिए आंसर आप बीटा दे दो, तो करंट एम्पलीफिकेशन बीटा होता है, तो आंसर दे दिया सर। और वैल्यू की आपको रेंज बता दूं, सबसे बड़ी वैल्यू गामा होती है, उसके बाद बीटा होती है, उसके बाद अल्फा होती है। सबसे बड़ा गामा होता है, ये आपको याद रहना चाहिए करंट गेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, द पेयर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल। बच्चों मैंने आपसे एक्सेप्टर की पूछा है, एक्सेप्टर, डोनर की नहीं बोला है। मैंने आपको बोला है एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, डोनर की भी होती है, एक्सेप्टर डोनर की इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे जो हमारा फंडा है बाल गंगा, मैंने जो याद कर रखा है, मैंने याद कर रखा था बाल गंगाधर तिलक से। एक्सेप्टर का जो मैंने नंबर याद कर रखे थे, बाल गंगाधर तिलक। सो दिस वाज द बाल, BALGA, गंगाधर तिलक, बाल गंगाइन IN, मैंने ऐसे याद कर रखा था, बाल गंगाइन तिलक, BALGAIN। तो सर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी यदि आप देखोगे गैलियम इंडियम, पहला ही आंसर होगा गैलियम इंडियम। बाकी क्या आप देखो कि इसमें आर्सेनिक दिया है, आर्सेनिक आपका डोनर होता है, आर्सेनिक डोनर होता है। यहाँ पे हीलियम दे दिया आपको, हीलियम इज नॉट द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। आपको 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना, 1 ओम के अक्रॉस करंट बताना है। तो ये सर्किट का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग इसको जल्दी से। तो मैं समझता हूँ ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं बोलता हूँ आपको कि या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, या फिर आप एक वोल्टेज ले लो, यहाँ पे वोल्टेज से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आराम से। तो मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, फिर मैं करंट आराम से निकाल लूंगा। तो आप नोडल लगा लो, इस पॉइंट में नोडल लगा देते हैं। तो ये V, यहाँ पे 2 वोल्ट और 12 वोल्ट है, तो V - 2 - 10, तो V - 12 डिवाइड बाई 5 और 1 6 एंड द प्लस, ये V/2 एंड द प्लस, ये V - 4/2। यहाँ से V निकाल दो तो मेरा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो माय फ्रेंड यहाँ पे V - 12 रहा एंड द प्लस, ये मेरा 3V रहा एंड द प्लस, ये मेरा 3V रहा -12 रहा, दिस सिंपली इक्वल्स टू 0। 3 3 1, दिस बता 7, ये था 7B सिंपली इक्वल्स टू 24 हुआ। तो यहाँ पे जो B आ गया वो 24/7 आ गया सर, B मेरा 24/7 आ गया। ठीक है, B मेरा 24/7 आ गया, बट मेरे को करंट निकालनी है। तो करंट यदि आपको निकालनी है ना, करंट यदि आपको निकालनी है तो आपको बता दूं जो करंट निकलेगा I, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, करंट। इसने करंट में सबसे पहली बात, इसने डायरेक्शन नहीं दी बंदे ने। तो सर प्लस माइनस की मैं बता नहीं सकता इसे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी है। कोई बात नहीं सर, तो मैं लगा लूं सर V - 12 डिवाइड बाई द 6। तो आपको बता दूं ये आपने 24/7 किया, -12 किया, डिवाइड बाई 6 किया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट किए, ये था 24, 12 7 84 होते हैं, ओके, डिवाइड बाई 7 छक्के 42 होते हैं बच्चों। इसको आप सॉल्व किए, ये 8 में 6 हुआ, और ये 4 4 ये आपका 0 हुआ, -60/42। टेंशन ना लीजिए माइनस आ रहा है क्योंकि इसमें करंट रिडक्शन दी नहीं है, तो हम लोग तो प्लस ही आंसर बोलेंगे। 60 को 42 से डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से जो आएगा, दिस वाज द -30 डिवाइड बाय द 21, ये 1.4 के आसपास आएगा। ये जो कैलकुलेशन आएगी 1.4 के आसपास आएगा। यस, 30/21 1.4 के आसपास आएगा। ये तो 1.43 एक ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आपका 1.43 हो गया। टेंशन लेना कि सर आपका आंसर माइनस आ रहा है, मेरा आंसर प्लस आ रहा है, टेंशन ना लो बेटा, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं दी है मैंने। डायरेक्शन ऐसे ली है तो मतलब ये है कि डायरेक्शन उल्टी होगी, खत्म, ये बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.43, जो हमारा 1.43 एम्पियर। यस, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। The frequency of instantaneous power in a purely capacitive circuit। यदि मैं कैपेसिटर की बात आप लोगों से करता हूं, मैं खाली आइडिया देता हूं आपको, बिकॉज दिस अ वेरी बिग डेरिवेशन। यदि मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो कैपेसिटर में जो आपका करंट है, करंट लीड करता है, करंट लीड बाई वोल्टेज, करंट लीड बाई वोल्टेज बाई 90 डिग्री, करंट लीड बाई वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो यदि आप वोल्टेज की वेवफॉर्म लेते हैं सिंपल सा Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी यदि आप लेके चलते हैं तो आपको बता दूं आपकी जो करंट की वेवफॉर्म आएगी वो आपकी करीब करीब आएगी If, ये बता साइन एंड द ओमेगा टी +90, ऐसे आएगी आपकी साइन की आई की वेवफॉर्म। ठीक है,
यदि आप वोल्टेज की वेवफॉर्म लेके चलते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, तो आपकी जो करंट है उसकी वेवफॉर्म आएगी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, अब इसने पूछा है पावर का, पावर की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो यदि मेरे से बोलेगा कोई वोल्टेज की और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यस, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी मेरी सेम होती है। वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यस, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी मेरी सेम होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इन लोगों ने मेरे से पावर की फ्रीक्वेंसी बोला है। ओके, तो पावर की फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूं, वी इंटू आई करोगे। जब आप वी इंटू आई करोगे तो यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर समथिंग आएगा, और जो साइन स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी समथिंग बाई 2। तो माय फ्रेंड यहाँ पे जो आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डबल हो जाती है, ओमेगा इसका तो डबल हो जाता है। ओमेगा स्क्वायर नहीं होता, डबल हो जाता है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा लगाते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो टू ओमेगा आता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि ओमेगा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे एडिशन हो जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 2 ओमेगा बन जाती है। तो जो वोल्टेज की और करंट की फ्रीक्वेंसी है वो पावर की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है विद द डेरिवेशंस। तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यस, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, क्योंकि आपके तीन ऑप्शन देख लो, बी सी डी इज अ रॉन्गली गिवन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको डेटा याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, अदरवाइज शक्ल देखते रहोगे। ओके, तो यदि आपको डेटा याद है तो आप डेटा बता दोगे। डेटा एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी पूछी है बच्चों, आपको क्या पूछी है, रेजिस्टिविटी पूछी है, रो पूछा है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो भाई ये याद करने वाला है, इसको याद कर लो, 60 ओम सेंटीमीटर इसका आंसर होता है। ये जो जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी 60 ओम सेंटीमीटर होता है, प्योर जर्मेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम दैट आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर। बात सुनना, पेंटावेलेंट, आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है बच्चों, आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। आपने क्या किया है, आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है। आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को क्या किया है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। तो ये क्या बन जाता है सर, ये एन टाइप इंप्योरिटी बन जाती है। यस, ऑब्वियसली ये एन टाइप बन जाता है, डोनर बन जाता है। यस सर, आंसर हो जाता है आप लोगों का ए। दिस आर नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन। ओके गाइस, एक बार ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, ये अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको, इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं चैलेंज करता हूँ, काफी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, दिस इज माई चैलेंज। ओके, एक बार रीड करते, कुछ बच्चे दे देंगे बट सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे। सुनो क्वेश्चन क्या, ए 50 हर्ट्ज करंट ऑफ जीरो रेफरेंस हैज अ एवरेज वैल्यू ऑफ 45 एम्पियर, देन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एन एंगल 30 डिग्री इज व्हाट। my dear students listen very careful. zero reference average value, तो फर्स्ट एवरेज वैल्यू, यू नो द एवरेज वैल्यू फंडामेंटल फॉर्मूला, जब कुछ ना दिया हो तो हम लोग 2im पाई करके फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2im पाई इज नथिंग बट गिवन टू यू 45। तो माय फ्रेंड, यदि मैं im की बात करूंगा तो ये सॉल्व करके 45 इंटू पाई, पेन थोड़ा गलत बेकार चल रहा है। मैं क्या बोला था, मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग 2im पाई फॉर्मूला यूज करते हैं, और 2im पाई फॉर्मूला जो यूज है, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू बता 45। तो यहाँ पे जो im है, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू बता 45 पाई बाई 2 हो गया। ओके, कितना हो गया, तो मैं im सॉल्व करके आ गया सबसे पहली बात। लेकिन ये 0 डिग्री पर है, दिस इज एट 0 डिग्री बच्चों, दिस इज एट 0 डिग्री। यदि आप करंट का, यदि आप जानते हैं करंट का फंडामेंटल फॉर्मूला जानते हैं, तो हम हमेशा लिखते हैं im साइन ओमेगा टी करके लिखते हैं, याद है आपको, हम लोग ऐसे करके लिखते हैं आई बराबर im साइन ओमेगा टी। तो भैया इसने 0 रेफरेंस में बोला है कि भैया हमारा ये एट 0 डिग्री लाइक 45/2 एट 0 डिग्री, लाइक दिस नॉर्मल थिंग। तो अभी इसने मेरे से पूछा क्या है, अभी जो i इज इक्वल्स टू जो आप लिखते हैं 45 पाई बाई 2 माय डियर स्टूडेंट्स, तो इज व्हाट द साइन ऑफ ओमेगा टी, इज व्हाट द साइन ऑफ ओमेगा टी। यस,
इसने बोला है कि भाई जब 30 डिग्री एंगल होगा तब आंसर क्या होगा। तो भाई कुछ मत करो, कुछ मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। 45 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी की जगह 30 डिग्री लग दो बस। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है सर। तो ये 45 हुआ, पाई कितना होता है 3.14 हुआ, और फिर 2 इंटू 2, 2 दो बार आएगा, साइन 30 1/2 होता है, ये 4 हुआ। अब मैं 1 मिनट के लिए, बिकॉज मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करता हूँ हर बार, 45/4 ये 11 आ रहा है। 11 इंटू 3 33 के आसपास, 33 से थोड़ा ज्यादा, 33 से थोड़ा ज्यादा, तो 35.33। My friend 35.33, yes sir, near by answer 35.33 is my answer। कोई बच्चा कैलकुलेट भी कर सकता है, 35 के आसपास आंसर आएगा। 45/4 11 के आसपास, 11 इंटू 3 33, थोड़े थोड़े ज्यादा है तो 35 के आसपास आंसर आ जाएगा। आंसर इज सिंपल, दैट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड विल एक्ट एज। रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड किसकी तरह एक्ट करता है, ये आप लोगों से पूछा है, तो बच्चों ध्यान से सुनना एवरीवन। देखो बच्चों, यदि मैं बात करता हूं पीएन जंक्शन की, यदि मैं बात करता हूं पीएन जंक्शन की, ठीक है, तो पीएन जंक्शन का फंडा ये है, पीएन जंक्शन का फंडा ये है कि पीएन जंक्शन में यदि कोई चीज फॉरवर्ड बाइस है, यदि कोई चीज रिवर्स बाइस है, ओके। तो यदि मैं आपसे बोलता हूं फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में, तो फॉरवर्ड बाइस के केस में, डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइस के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में आपका ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। रिवर्स बाइस के केस में आपका ये ओपन सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट इज लाइक इज नथिंग बट इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्विच, इज लाइक अ क्लोज्ड स्विच। और यदि मैं ओपन सर्किट की बात करूंगा, इज नथिंग लाइक अ ओपन स्विच, इज नथिंग लाइक अ ओपन स्विच, यस, मतलब ऑफ स्विच, क्लोज स्विच, ऑन स्विच, ओपन स्विच, ऑफ स्विच। A reverse bias PN junction will act as, answer is open switch, yes, finish। next question try कीजिए, प्लीज ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। तो पहली बात, मैं सारी चीज सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखो, रीड करो। थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, लोड बोला कि भाई 1 ओम ले लो। चलो ये मैंने यहाँ पे लगाया ऐसे करके, और मेरे को निकालना हुआ आरटीएच बच्चों। तो मेरा सर्किट कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि करंट को आप लोग ओपन कर दोगे और वोल्टेज को आप लोग शॉर्ट कर दोगे। तो मेरे हिसाब से आप जब देखोगे तो ऐसे करके आएगा 15, एंड फिर ये ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से आपको वो हटाना ही होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आरटीएच आप ऐसे करके निकालोगे। तो ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 15 है, ये आपका 10 है। हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं हर बार। तो आरटीएच मेरा 5 से कम आ रहा है, क्योंकि 5 और 25 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 से कम आएगा। तो मैं डियर स्टूडेंट्स ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी मेरा आंसर या तो बी है या तो मेरा आंसर डी है। मतलब ये श्योर है सर, बिना बिना कैलकुलेशन के मेरे को आर्टिस्ट पता लग गया, वो है 4.17। क्लियर है। यदि मेरे को बेसिक आते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इतना पहली बात पता लग गया। अभी मेरे को वीटीएस निकालना पड़ेगा, लेकिन अब वीटीएस निकालने के लिए क्या करना होता है, वीटीएस निकालने के लिए क्या करना होता है, ओपन सर्किट। तो माय फ्रेंड आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 30 वोल्ट दिया हुआ था, यहाँ पे करके क्या दिया था, यहाँ पे आपको 30 वोल्ट दिए रखा था, और यहाँ पे आपको 15 ओम दिया हुआ था, और 15 ओम के बाद फिर आपको यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पे अंदर की साइड जा रहा था इस टाइप से, और यहाँ पे फिर 10 ओम, और फिर यहाँ पे करके आपको ये दिया हुआ था, मतलब 10 और यहाँ पे आपको 5। मैं बता दूं यहाँ पे ये वोल्टेज निकालना था, ये वोल्टेज है आपका वीटीएच। इसको मैं निकाल लूंगा, आप लोग टेंशन ना लो। लेकिन आप लोग सबसे पहले मेरे को ये बता दो, क्या सर, देखो ये बता दो, इसको मैं बी ले लूं या इसको बी ले लो सर। अब इसको जब आप बी ले लोगे तो here the v minus 30 डिवाइड बाई द 15 एंड द प्लस ये v बटा 15 यहाँ पे भी है, एंड दिस इज इक्वल टू, वो अंदर आ रहा है तो सिंपली इक्वल टू बटा 2। तो यहाँ पे 2v minus 30 इज इक्वल टू बटा 30। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू 30 आ रहा है सर। चलो आपने v 30 बता दिया, ठीक है। जब आपने v बोला कि सर मेरा v 30 आ रहा है, लेकिन आप एक चीज देखिए, जब ये v आपका 30 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 30 यहां से लेके यहां तक, तो
डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बोल सकते हैं इसमें जो करंट निकलेगी आई, वो मेरी V/30, वो मेरी V/30 निकलेगी, V/30 सॉरी V/15 करके निकल जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस V/15 इज सिंपली कॉस टू द V/15। ठीक है, तो V कितना है 30/15, 30/15, यस सर, दिस सिंपली कॉस टू 2। तो मेरी इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो 2 एम्पियर है, यस, इस वाली ब्रांच में करंट मेरी 2 एम्पियर है। तो VTH निकालने के लिए क्या होगा सर, 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई द 5, दिस सिंपली कॉस टू 10, यस 10 वोल्ट का आंसर आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऐसा मेरा बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया सबको, थोड़ा टिपिकल था, आई होप यू वाज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अब आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई होप आप कर लोगे। आपको दो कैपेसिटेंस दिए हैं, 25 मिलीफैरेड, 25 मिलीफैरेड के दो कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 25 + 25 50 हो जाएगा सर। तो 25 + 25 50, 50 मिलीफैरेड आपका मिली हेनरी सॉरी मिलीफैरेड आपका आंसर हो गया, कैपेसिटर है फैरेड ही होगा यूनिट। तो 50 मिलीफैरेड आपका आंसर हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी से आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका आंसर, सारे बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ABCD। Impedance of a circuit is given by Z = 3 + J4, its conductance will be। मैं शर्त रख के बोल रहा हूं आधी से ज्यादा क्लास इस क्वेश्चन का आंसर गलत देगी। हो सकता है पूरी क्लास भी गलत है, हो सकता है पूरी क्लास भी गलत है, बिकॉज रिकॉर्डिंग क्लास है, तो रिकॉर्डिंग क्लास में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बाद में जब चैट देखूंगा तो पता लगेगा कि किसका सही था किसका गलत था। चलो, द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट इज गिवन बाई, माय फ्रेंड इम्पिडेंस आपको क्या दिया है, इम्पिडेंस आपको दिया है 3 + J4। ओके, इम्पिडेंस क्या होता है सर, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस छोड़ो अभी इम्पिडेंस बाद में बताऊंगा क्या होता है। एडमिटेंस जानते हो, एडमिटेंस, आई होप यू गाइस नो द एडमिटेंस। आप इसको ऐसे मत कर देना कि सर Z = R + JX होता है सर, तो R को 1/G कर दो, R को 1/R कर दो, सर G आ गया, ऐसे मत करना। पहले आप लोग एडमिटेंस निकालना, एडमिटेंस होता है 1/Z, पहले आप ऐसे करके निकालना, Y = 1/Z, पहले आपको एडमिटेंस निकालना पड़ेगा। अब एडमिटेंस जब आप निकालोगे, दिस इज सिंपली = 1/3 + J4। ओके, फिर आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कंजुगेट का ऊपर नीचे। चलो सर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया सर, ठीक है। तो यदि मैं y देखा तो दिस इज ऊपर कितना है, ऊपर आया 3 - J4 और नीचे 3 + J4, 3 - J4, ये हो गया आपका 9 एंड द माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, दिस वाज द 16। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ गया 3/25 एंड द माइनस J 4/25। अभी सुनना ध्यान से, ये जो y है ना एडमिटेंस है, वो मेरा G + JB के बराबर होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, X पढ़ते हो रिएक्टेंस, R पढ़ते हो रेजिस्टेंस, वैसे ही G होता है कंडक्टेंस, B होता है ससेप्टेंस। ओके, तो माय फ्रेंड ये यदि आप कंपेयर करने बैठोगे G + JB से, तो आप लोगों से ये G पूछ रहा है कि भाई G बता, G क्या होगा, तो G क्या हुआ, G मेरा सब 3/25 हो गया। ऐसा कोई आंसर है क्या, या बी। कोई बच्चा गलती से डी आंसर भी मार्क कर सकता है 1/3, इसे Z = R + JX होता है, तो मैंने G = 1/R लगा दिया। ये गलत प्रोसीजर है इसका, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको एडमिटेंस निकालना है, उसके बाद कंपैरिजन करना है। ओके, क्योंकि यही एक लॉजिक है, तरीका। अब आप एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, आपको करंट बतानी है 8 ओम में करंट कितनी होगी। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप जल्दी निपटा सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन में आपको करंट बतानी है कितना होगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे वोल्टेज V ले लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप वोल्टेज ले इज द V -20 डिवाइड बाय द 4 and the plus is what the V/8 and the plus is what the V - 10/2 is equal to what the 0। 8 LCM आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 हो गया, it was the 2V - 40 and the plus V only and the plus here was the 4V - 40 is equal to what the 0।
अब आप देखो 4 5 एयर बता 7b, एयर बता 7b, यस 7b, 7b इक्वल्स टू बता 80। तो यहाँ पे जो b आ रहा है दिस बता 80/7 आ रहा है सर, b सिंपली इक्वल्स टू 80/7, यस। अभी आपको निकालना क्या था, निकालना मेरे को करंट था सर, आई वाला। तो आई कैसे निकाल लो भाई, आई निकालने के लिए v/8 कर दिया मैंने सर, v तो पता था। तो 80/7/8, तो दिस सर 10/7, और 10/7 देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 1 पॉइंट समथिंग एक ही दे रखा है 1.42, आंसर डी हो गया। अप्रोक्स कैलकुलेशन करके रखते हैं हम लोग, खाली पूरे कैलकुलेशन करोगे तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो आप बता दोगे, थ्योरी का क्वेश्चन है सिंपल सा। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर क्या होता है माय फ्रेंड, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर क्या होता है यार, 0.483 होता है। तो 0.48 मेरे को दिख रहा है, 0.5 0.48 इज अ वेरी क्लोज, लेकिन जो आपने पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफायर 0.48 इज द आंसर। सभी लोगों ने पढ़ा है रिपल फैक्टर कितना है 0.48, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट अभी बहुत सारी करंट आपको दे रखी है बच्चों, बहुत सारी करंट आपको दे रखी है, और आपको बोला है कि जो करंट है उसमें आई वाली करंट आपको बतानी है। बहुत सारी करंट आपको दे रखी है, आई वाली करंट आपको बतानी है। देखो बच्चों यहां से एक करंट आई, ये करंट कितनी है सर, ये करंट मेरी 5 है। यहां से करंट आई, ये करंट कितनी है मेरी सर 3 है। यहां से करंट आई, ये करंट कितनी है मेरी, ये करंट मेरी 4 है। तो जब 3 जगह से करंट आ रही है बच्चों 5 3 4, तो 5 + 3 + 4 8 और 4 12, ये 12 यहाँ पे आ गया। अब 12 के बाद एक करंट आपकी यहां से आ रही है, वो कितनी है सर, वो 6 है। तो यहाँ पे करंट कितनी गई सर, 12 और 6 18। अब यहाँ पे जाने के बाद यहां से एक करंट जा रही है इधर की साइड 7, और यहाँ वाली करंट बोला है आई कितना होगा। तो यहाँ वाली करंट आई निकालने के लिए आप 18 में से 7 घटा दो, 18 में आप 7 घटाया तो क्या बच गया, 11 बच गया, आंसर बच गया बी, बी इज करेक्ट। क्लियर गाइस। तो थोड़ा थोड़ा केस, पूरा केसीएल ही है, स्लो स्लो लगाना है, आगे बढ़ बढ़ के लगा, खत्म, आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करिए। नेक्स्ट आपको बोला है कि भाई इसमें आपको डायोड सर्च करना है, इसमें डायोड वाला फिगर कौन सा है, इसमें आपको बना रखा है, इसमें आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायोड। तो सर पहला वाला तो मैंने कहीं नहीं देखा, दूसरा वाला डायोड दे रखा है, यस सर, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला नहीं है, यस, पहला वाला मेरा डायोड है, दूसरा वाला मेरा डायोड है, आंसर हो गया मेरा बी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे फिनिश हो जाते हैं, और ये 20 क्वेश्चन थे आपको बता दूं, बिकॉज इज अ रिकॉर्डिंग क्लास। तो भाई आपका रिकॉर्डिंग क्लास आपको पता ही है कि आपके डिपेंड करता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते जाना, जब मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते जाना, तो ऐसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो आई होप गाइज द क्लास, सभी को मजा आया होगा क्लास में, और जो आपके कमेंट्स होंगे वो मैं क्लास के बाद देख लूंगा। तो पीडीएफ आपको पता ही है, मैं 5 क्लास का पीडीएफ, मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास का पीडीएफ एक इकट्ठा बना के दूंगा आपको, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहो। और एक और चीज कि टेक्स्ट बुक में अभी बहुत बड़ी सेल चल रही है 4 दिन के लिए, 28 29 30 31, 28 मई 30 मई, 28 29 30 31 मई तक आपको अभी टेक्स्ट बुक के बहुत अच्छे अच्छे कोर्स, आपको बता दूं, आप जो बच्चा बार का एग्जाम और डीएमसीएल की तैयारी कर रहा है, अभी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप लोग कोर्स परचेस कर सकते हो। इसको जो तैयारी कर रहे हैं कोर्स परचेस करते हो, डिप्लोमा वाला कैटेगरी 1 बार कैटेगरी 1 और आईटीआई वाला बार कैटेगरी 2, ओके, बाय यूजिंग द कोड ATULV। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, आपको मिलेंगे कल, ठीक है। थैंक यू बच्चों।